This is me Raza, software engineer, and in this lecture we are talking about Excel. इस लेक्चर में हम बात करते हैं, हम पढ़ाते हैं एक्सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था नंबर ग्रुप के बारे में, फंड ग्रुप के बारे में और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव ग्रुप के बारे में। और हमारे पास जो अदर ग्रुप होता है, सो हेयर आई विल ओपन दी एक्सेल। यहाँ पे हम नंबर ग्रुप के बारे में, सेल ग्रुप के बारे में, सेल और एडिटिंग ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ से मैं कुछ डेटा ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं कुछ डेटा जो है ना वो यहाँ से मैं लेता हूँ। तो here I will take some data for the यहाँ से मैंने कुछ डेटा राइट किया और अब हम नंबर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ग्रुप में क्या है, हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, जॉब और सैलरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली हमारे पास अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के बारे में। अगर इस सैलरी के साथ आपको कोई यूनाइटेड स्टेट मनी साइन लगाना है या आप मतलब इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम वाला लगाना है या यूरोपियन लगाना है, तो जितना आप साथ मतलब जो सैलरी अपने लेबर्स को आप देते हैं इसके साथ जो साइन आप लगाएंगे वो आप लगा सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास डिसिमल वैल्यू के बाद ज़ीरो आया है। अगर वो आप रिमूव करते तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नंबर पे गए और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करें। इसके बाद अगर इस सैलरी के साथ आपको परसेंटेज साइन लगाना है, परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने परसेंटेज लगाया अपने सैलरी के साथ हूँ। इसके बाद अगर मुझे परसेंटेज यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक करें। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, आपके साथ वैल्यू जो है ना वो डेसिमल में कन्वर्ट होंगी। इसके बाद यहाँ पे हम गए और यहाँ पे नंबर में हमारे पास ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो मैं करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या तो हम अकाउंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम जनरल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट लेता हूँ और यहाँ पे आपको ट्रिगर जो है ना वो नीचे दबाना है। यहाँ पे मैंने ट्रिगर नीचे दबा दिया। अगर किसी ने कहा कि ये जो आपने शॉर्ट डेट ड्रा किया वो मुझे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करे, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग डेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कि टाइम है। टाइम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन प्रेस करना है और यहाँ से ट्रिगर जो है ना वो दबाना है नीचे। देखते हैं कि आपके पास टाइम आ गया। अगर ये टाइम आपको टाइम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको टाइम पे क्लिक करना है। आप देखते हैं कि आपके साथ टाइम भी होना वो अप्लाई हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया और इसी तरह आप साइंटिफिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जितना हमारे पास यहाँ कमांड होते हैं। अब हम चलते हैं एडवांस मूर नंबर फॉर्मेट पे। मूर नंबर फॉर्मेट में हमारे पास पहली नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल है, जनरल के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करते। नंबर होता है, नंबर अगर नंबर तो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया। अगर आप
ज़्यादा करेंसी चाहिए तो यहाँ से आप ज़्यादा करेंसी भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे PKR, तो हेयर आई विल PKR, यहाँ से मैं कट करूँगा और फिर यहाँ से मैं ओपन करूँगा एंड हेयर आई विल सर्च द PKR। तो यहाँ पे हम PKR जो है ना वो सर्च करेंगे तो आप देखिए हमारे पास PKR आ गया। अगर आपको अकाउंटिंग हमारे पास पैसा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट टाइम परसेंटेज के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया और कस्टम फॉर्मेट के बारे में हम कुछ देर बाद, मतलब हम एडवांस जब जाएंगे तो हम बात करते हैं कस्टम फॉर्मेट के बारे में। तो कस्टम फॉर्मेट हम इसी इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर राइट किया। जब हम नंबर से नीचे आते हैं तो हमारे पास 0 चला गया, या हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो आप देखते हैं कि 0 खत्म हो गया और मैं ये चाहता हूँ कि 0 आ जाएंगी इसके साथ। तो यहाँ पे मोर पे कंडीशन पे क्लिक करना है और कस्टम पे क्लिक करना है। तो आप देखते हैं कि जनरल पे जब हम यहाँ पे मुझे 0 और इसके बाद तो यहाँ पे आपको नए जो है ना स्टार लगाना है। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास 0 आ गया। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक सेल के अंदर जो हमारे पास कस्टम ग्रुप है। कस्टम ग्रुप जो है ना वो हम डिटेल के साथ पढ़ाएंगे आगे, और यहाँ पे मैं आपको इतना एडवांस नहीं बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट ग्रुप, जो हम इसको स्टाइल भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाईलाइट सेल रूल्स। अगर आपको एक कंपनी में ऐसा आदमी निकालना है जो इनकी सैलरी ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, तो इस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा चेकिंग एंड क्लीनिंग। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है या डेटा चेकिंग करना है या डेटा क्लीनिंग करना है तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं सैलरी पे ये कंडीशन अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन है। अगर किसी ने कहा कि मतलब मेरे लिए वो नेम जो है ना वो निकाल दे जो इनकी तनख्वाह 6,700 से ग्रेटर देन है, मतलब 67,000 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास वो नहीं आती, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन है। तो यहाँ से हम दूसरा कोई कंडीशन देते हैं 4,000 4,500 हम देते हैं। तो इनकी तनख्वाह जो है ना वो इतना है, तो यहाँ से हम कलर देते हैं। इनको मुझे कलर देना है, कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इनको ये कलर देते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे पास वो आदमी जो इनकी तनख्वाह बड़ा है 4,500 से। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशनल ये है, अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इनकी तनख्वाह लेस देन है, मतलब कौन सी वो लोग हैं जो इनकी तनख्वाह लेस देन है 45,000 से, वो कौन सी लोग हैं, तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर ये जो कमांड्स है। इसके बाद यहाँ पे हम रूल, अगर आपको क्लीन करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का मकसद क्या है, दो वैल्यू के कंपैरिजन करना है। मतलब मुझे इन लोगों की सैलरी चाहिए जो 45,000 और 5,600 के दरमियान है। यहाँ पे हम पहली वैल्यू देता है
यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू ये दिया और बाद में जो वैल्यू मैं देता हूँ वो हमारे पास है, यहाँ पे मैं 45,000 देता हूँ। तो 45,000 और 6,500 के दरमियान जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ये है। यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं, फील इफेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे आपके साथ, और ट्रू कलर्स भी है, लेकिन हम यहाँ पे इतना नहीं जाएंगे। अगर आपको मोर कलर देना है तो यहाँ से आप मोर कलर भी दे सकते हैं, पैटर्न भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखते हैं कि हमारे पास 45,000 और 45,000 हमारे पास है। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं ये जो रूल्स है। फिर अगर आप अंडरस्टैंड नहीं होंगे तो भी ये रूल मैं आपको फिर अप्लाई करूंगा। 1200, यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ 1200 और 1000 के दरमियान हमारे पास जो वैल्यू है वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास टोटली सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है जो हम इसको इक्वल कहते हैं। अगर मुझे सिर्फ वो वैल्यू निकालना है कि मेरे लिए वो लोग निकाल दे जो इनकी तनख्वाह 67,000 रुपये है, तो आप देखते हैं कि इसने ऑलरेडी कलर लिया। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसके बाद हमारे पास एक और है टेक्स्ट दैट कंटेन। मुझे यहाँ पे नंबर का नेम पे अप्लाई करना है, तो जब हम ये नेम पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करना है। मेरे लिए वो आदमी सेलेक्ट करो जिनका नाम है जमाल। तो यहाँ से हम इनको कलर भी दे सकते हैं, लेकिन कलर की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम देखते हैं कि इसने कलर लिया। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम इनके ज़रिए एक एक आदमी की सैलरी या टोटल डेटा भी हम निकाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और है जो हम इनको डेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम डेट पे अप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे और डेट पे क्लिक करेंगे तो मेरे लिए टुमारो की डेट जो है ना वो सेलेक्ट करो। तो अब देखते हैं कि हमारे पास टुमारो जो एड है डेट है वो सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम देखेंगे इन द लास्ट 7 डेज, तो हमारे पास सिर्फ एक आ गया था कि पिछले जो 6 डेज है वो हमारे पास नहीं है। लास्ट वीक भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वीक भी हम दे सकते हैं, या इवन कि आप लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम डेट पे अप्लाई कर सकते हैं, हाईलाइट रोज़। अगर आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखूंगा और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आई विल चेक द डुप्लीकेट वैल्यू। तो हेयर आई यू क्लिक ऑन डुप्लीकेट्स। यहाँ पे आप डुप्लीकेट और यूनिक दोनों जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ यूनिक निकालना है तो आप यहाँ पे अपने यूनिक पे क्लिक करें और यूनिक भी निकाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी कलर लिया और यहाँ से आप कलर जो है ना कस्टम कलर भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, मूल रूल के बारे में, और मूल रूल से पहले हम टॉप बॉटम रूल के बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी ने कहा कि सिर्फ मुझे एक सैलरी चुन ले जो सबसे बड़ा है, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ से 1 देना है। हमारे पास पता चला कि लाला जो है ना इनकी सैलरी सबसे बड़ा है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास टॉप 10% है तो यहाँ पे टॉप 10% भी आप निकाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉप और बॉटम रोल भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू जो कौन सी है, तो हमारे पास 1200 हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे हम बॉटम पर्सन भी दे सकते हैं, अबव एवरेज भी दे सकते हैं, बिलो एवरेज भी दे सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पे हम डेटा बार्स में जाएंगे। डेटा बार्स हमारे पास क्या है, वो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि किसी की सेल जो ज़्यादा है, इनकी डेटा बार जो है ना वो कंप्लीट सेल रखता है। जैसे ये यहाँ पे मैं ये कलर देता हूँ तो आप देखते हैं कि 67,000 ने सारा फॉर्मेटिंग लिया। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसके बाद आप कलर भी दे सकते हैं, जो कलर आप देते हैं यहाँ पे हमारे पास रेड कलर जो है ना, तो यहाँ से हम पहले डेटा बार्स क्लीन करते हैं और फिर यहाँ से हम कलर पे इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ग्रीन कलर वाला ज़्यादा है, यहाँ पे रेड कलर वाला, और यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड वाला। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं कलर से। अगर आपको आइकन देना है तो आइकन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो आप चाहते हैं, जो मतलब आपको अच्छा लगेगा वो आप दे सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यू रूल के बारे में। तो न्यू रूल के बारे में हम फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अगर आपको 3 वैल्यू कंपैरिजन करना है, पहली मिनिमम देना है, फिर मिड पॉइंट वाला देना है और फिर मैक्सिमम वाला देना है, तो आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको पहली 2 स्केल बताऊंगा। यहाँ से हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास स्मॉल वैल्यू 1200 है और यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यू जो है ना वो हम देते हैं 45,000। तो या इसको मुझे कलर देना है, ये कलर मुझे देना है, और इसको मुझे ये ग्रीन वाला देना है। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि छुट्टी कम वैल्यू जो है ना हमारे पास जर्द कलर लिया और बाकी ग्रीन। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास है न्यू रूल पे हम गए और यहाँ पे हम फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स। तो यहाँ पे हम सेल स्पेसिफिक पहले देते हैं। तो जब यहाँ पे हम स्पेसिफिक देते हैं तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो हम न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। तो हम स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। मेरे लिए वो नो मतलब वो नेम चुन करे जो लाला पे मुश्तमिल है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट भी दे सकते हैं और यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे पास लाला जो है ना वो सेलेक्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे दूसरा लाला लिया तो वो आपके साथ कलर लेगा। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास न्यू रूल है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और है जो हम डेटा स्पेसिफिक इसके और है जो हम यहाँ पे नॉट कंटेनिंग हम जब लाला देंगे तो लाला हमारे पास कलर नहीं लेते, बाकी जितना हमारे पास है वो कलर ले सकती है। बिगिनिंग विद हमारे पास वो नेम चुन ले जो जैसे स्टार्ट है। तो जब यहाँ पे हम कलर देते हैं इसको तो हमारे पास ऐसा कलर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम फिर ये रूल जो है ना वो साफ करते हैं। फिर हम जाएंगे न्यू रूल पे और न्यू रूल के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो इसके बाद डेट आखिरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया और इसके बाद हम ब्लैंक वैल्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू जो है ना वो हम ब्लैंक करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास बड़ा डाटा सेट होता है तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर जब हम फॉर्मेटिंग में क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन रूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ब्लैंक वैल्यू सेलेक्ट करें और यहाँ से आप फॉर्मेट देंगे। जब हम फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ब्लैंक वैल्यू ने कलर लिया। इसी तरह अगर मुझे न्यू रूल पे जाना है और यहाँ से हम इस पे क्लिक करना है और यहाँ से नो ब्लैंक पे आप मतलब क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके साथ नो ब्लैंक, अगर आप सिर्फ नो ब्लैंक वैल्यू निकालना है या अगर आपने कोई फार्मूला में एरर किया तो आप एरर भी देख सकते हैं या नो एरर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टॉप बॉटम रोल के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था कि टॉप बॉटम रोल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे हम अबाव एवरेज, बिलो एवरेज, इक्वल और अबाव, इक्वल और बिलो एवरेज के बारे में हमने बात किया। फॉर्मेट ओनली यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में हमने बात किया। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते ही हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एज ए टेबल। तो फॉर्मेट एज ए टेबल हम कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हम या तो आप इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे पास वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम कुछ कलर देते हैं। तो कलर देने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और सेल स्टाइल पे आना है और यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो टेबल जो है ना, टेबल के साथ टेबल डिजाइन टेबल खोला जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास टेबल नेम है, जो यहाँ से हम टेबल को नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेबल रिसाइज करना है तो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मतलब इतना मेरा टेबल पसंद है। तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ से टेबल डिज़ाइन नहीं ओपन होती कि हमारे पास हमने रेंज दिया, रिसाइज किया। इसके बाद हमारे पास समराइज विथ पाइवट टेबल। अगर आपको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है न्यू शीट में, तो पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पाइवट टेबल यहाँ पे हम डिटेल के साथ नहीं पढ़ाएंगे, ताकि पाइवट टेबल और पावर क्वेरी डेटा वैलिडेशंस हम डिटेल के साथ हम एक अलग-अलग लेक्चर इस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेम, सीरियल नेम, हमारे पास फादर नेम हमने पेर दिया और यहाँ मैंने रो को पेर दिया। तो इसी तरह हम पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे स्लाइसर देना है तो यहाँ से हम स्लाइसर भी दे सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ जमाल की वैल्यू निकालनी है, या काका की, या खान की, या लाला की, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो अब हम डिटेल के साथ बात नहीं करते स्लाइसर के बारे में, कि स्लाइसर हम कैसा मतलब पाइवट टेबल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, अगर मुझे यहाँ इस कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करना है, हम यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और आन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम नेम पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये हम ऐसा डुप्लीकेट वैल्यू भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको टेबल जो है ना वो रेंज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप रेंज में कन्वर्ट कर, लेकिन हम यहाँ पे रेंज में पहले कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आप स्लाइसर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेम के जरिए स्लाइसर लगाऊंगा, तो यहाँ से आप स्लाइसर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्लाइसर की जो हमारे पास एक ओपन हो गया, तो यहाँ से स्लाइसर सेट है हमारे पास। तो यहाँ से आप डिसेंडिंग में भी असेंडिंग में भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आप कलर भी स्लाइसर को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कॉलम के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास स्लाइसर है वो हम पाइवट टेबल के डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको कुछ डेटा रिफ्रेश करना है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप हेडर रिमूव कर सकते हैं। टोटल रो आपको यहाँ पे मैं आपको टोटल रो के बारे में नहीं बताऊंगा। बैंडेंट रो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से बैंडेंट कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात है फिल्टर बटन के बारे में और टोटल रो के बारे में। तो टोटल रो का फायदा ये है कि यहाँ से हम मतलब इनकी एवरेज भी हम निकाल कर सकते हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं और इसके बाद काउंट नंबर भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ इन एक मतलब यहाँ से मैं सारी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं सिर्फ असद जमाल की वैल्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ओके।
देखते हैं कि हमारे पास फिर भी टोटल आती है। तो इसी तरह अगर मुझे एक और कॉलम मतलब ऐड करना है, लेट्स सपोज या मैं परसेंटेज के लिए एक कॉलम ऐड करता हूँ, आप देखते हैं कि खुद ब खुद ऐड हो गया। तो पाइवट टेबल में बहुत हमारे पास इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर टेबल। तो ये था हमारी आज की क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया अबाउट द टेबल्स इन एक्सेल। यहाँ से हम फिल्टर, लेकिन समझो एक बात ज़रूर सुनो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चीज़ें डिटेल्स नहीं पढ़ाऊँगा। जब हम पावर क्वेरी, पाइवट टेबल्स और इसके बाद जब हम डेटा वैलिडेशन या एक्सेल फार्मूले के बारे में हम बात लेक्चर बनाएंगे, तो फिर मैं एडवांस जाऊँगा। यहाँ से भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट टू रेंज करेंगे। तो ये था हमारे पास फॉर्मेट एज ए टेबल। अगर आपको कोई कलर देना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये को कुछ कलर देता हूँ, तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट ग्रुप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सेल एडिटिंग ग्रुप के बारे में हम इस लेक्चर में हम बात नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं एडिटिंग और सेल ग्रुप के बारे में।